संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि लोग ठहाके लगाते हुए दिखाई पड़े। ये तब हुआ जब राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने भाषण के बीच में किसी से बात कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को टोकते हुए उनकी चुटकी ले ली। दरअसल बात यह है कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी राज्यसभा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के प्रयासों को खारिज किए जाने को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उसी भाषण के बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा किसी से बातचीत करते हुए नजर आए, तो इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी चुटकी ले ली। उन्होंने राघव चड्ढा से कहा कि मैरिज पर बात हो रही है, शादी के बारे में बात हो रही है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। बस फिर क्या था, धनखड़ की इस चुटकी पर सदन में मौजूद सांसद ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन कुछ पलों के लिए माहौल फिर से हल्का हो गया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। इसी सप्ताह अब अमेरिका में सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कानून भी बनाया है। G7 ने जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को लागू नहीं किया है। यहाँ तक कि एशिया के अंदर ताइवान अकेला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर रखी है। भारत में भी जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान की जाए। सुशील मोदी का कहना था कि सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल, उसके बीच का संबंध। ये शादी पुराने रीति रिवाज से शामिल है। इसी बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को टोका। सभापति जगदीप धनखड़ का कहना था कि माननीय सदस्य शादी की बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सभापति के इतना कहने पर सभी सांसद हंस पड़े। ठहाकों के शोर के बीच बीजेपी सांसद की कुछ बात दब गई। हालांकि सुशील मोदी ने अपनी बात जारी रखी। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, हिंदू धर्म में विवाह को डिवाइन ओरिजिन के रूप में माना गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज न तो पहचानी और न ही स्वीकार की जाती है। यही नहीं, सोमवार का दिन मानो ठहाकों वाला दिन रहा हो। एक वाकया ऐसा भी रहा है जब राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ में चुटीली बहस शुरू हो गई थी। दरअसल उच्च सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति धनखड़ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस शुरू हुई। इस दौरान भी ठहाके लगे। दरअसल नियम 267 को लेकर बात हो रही थी। सभापति विपक्षी नेताओं से नियमों के मुताबिक सवालों को रखने की अपील कर रहे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़गे का कहना था कि मैं हाथ उठाकर थक गया हूँ, मैं डिसेंसी दिखाना चाहता हूँ, 5 मिनट से हाथ उठा रहा हूँ, उंगली उठाकर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में सभापति धनखड़ बोले, सर आप तो मुझे उंगली पकड़कर रास्ता दिखा सकते हैं, आपका अनुभव इतना ज्यादा है। तब खड़गे ने जवाब दिया, साहब वो अनुभव यहाँ काम नहीं आ रहा है। खड़गे के इतना बोलने पर सदन में ठहाके लगने लगे। वहीं समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर बोलते हुए सुशील मोदी का कहना था कि मैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ खड़ा हूँ। 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। हाल ही में अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को लेकर एक कानून भी बनाया है। G7 देशों में एक जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह पर कानून नहीं बनाया है। एशिया में ताइवान भी एक ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। लेफ्ट लिबरल पर समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता दिलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए सुशील मोदी का ये भी कहना था कि भारत में विवाह की प्रणाली को शुद्ध माना जाता है। विवाह का अर्थ पुरुष और महिला के बीच संबंध है। हिंदू धर्म में विवाह को एक दैवीय उत्पत्ति माना जाता है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को ही खत्म हो चुका है। लोकसभा में सत्र के दौरान जहां 97% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 103% काम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सत्र जल्दी खत्म होने को लेकर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश करार दिया। दरअसल शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से सत्र जल्दी खत्म होने का फैसला किया गया है। साथ ही सत्र के दौरान दोनों सदनों से 9 बिल पारित किए गए, जबकि 9 बिल नए हैं और उन्हें पेश किए गए।
नए बिलों में से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन बिल और जन विश्वास बिल संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संसद का अगला सत्र बजट सत्र होगा, जिसके 31 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। अगला सत्र भी संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही होगा या फिर नई बिल्डिंग में, इसको लेकर न तो सरकार और न ही लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ साफ साफ कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जैसे ही नई बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, संसद की कार्रवाई उसमें चलने लगेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।